कक्षा 3 के बच्चे संस्कृत की किताब निकालें और देखें। मैंने पीछे 3 पाठ तक पढ़ा चुका हूँ। मैं रामेश्वर उपाध्याय संस्कृत पढ़ाने के लिए आया हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये नित्य की वचनांग है, ये सूक्ति है, नियम की बातें। बात तो सारी होती हैं लेकिन उसमें कुछ नियम की बातें आती हैं जिन्हें हम लोग ध्यान से गौर करते हैं और उसके ऊपर जो भी सुनता है अच्छा कहता भी है। इसमें पहला दिया गया है लोभो मूलम अनर्थानाम। लोभो मूलम अनर्थानाम मैंने लोभ जो है, लालच जो है, अनर्थ मैंने गलत का मूल है, जड़ है। जब मनुष्य के अंदर लालच हो जाती है तो लालच में वो गलत से गलत कार्य कर देता है। तो बच्चों, इस पर ध्यान देने की बात है कि जब मनुष्य के अंदर लालच नहीं होगा तो उससे गलत काम नहीं होगा। तो इसी को विद्वान ने लिखा है कि लोभो मूलम अनर्थानाम। लोभ जो है अनर्थ का, गलत का जड़ है। जिस तरह से पेड़ जड़ पर ही निर्भर करते हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि ये जो है गलत उत्पन्न होने का, हृदय में गलती होने का जड़ जो है वो लोभ ही है। दूसरा वाक्य कहते हैं कि सहसाम विदधीत न क्रियाम अविवेक परम पदापदम। मैंने सहसा मैंने उतावला होकर के, साहस करके, अविवेक मैंने बिना सोचे समझे कार्य को नहीं करना चाहिए। उतावलेपन में यानी साहसी बन करके जो है बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। तीसरा बात है हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। संसार में बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो आपके हित का और अच्छी लगने वाली बात कहें। संसार में बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो आपके हित के और अच्छी लगने वाली बात कहें। नहीं तो आपको अच्छी लग रही है कि आप जो है चोरी करो तो लोग कह देंगे कि चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हित वाली बात हो। चोरी करना गलत बात है, इसलिए हित की बात, अपने लाभ की बात, और वो भी मन से अच्छी लगे, यह बात कहने वाले लोग जो हैं दुर्लभ हैं, संसार में बहुत ही कम हैं। आगे दिया गया है मीतम च सारम च बचो ही वाग्मिता। थोड़ा बोलना और गूढ़ बातों को, सार माने गूढ़, गूढ़ बातों को बोलना ही बोलने की जो है कला है। कम बोलिए और गूढ़ बातों को कहिए, शुद्ध बातों को कहिए, यही जो है बोलने की सबसे बड़ी कला है। और आगे दिया गया है बुद्धिर्जस्य बलम तस्य। जो बुद्धिमान है वही बलवान है। जिसके पास बुद्धि है वह बलशाली है, और बुद्धि नहीं है तो बल बेकार है। इसलिए मनुष्य को के अंदर जितना ही बुद्धि रहेगा, जितना ही ज्ञान रहेगा, वही बलवान होगा। आगे दिया गया है आलस्यम ही मनुष्याम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य जो है, आलस क्या है? मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे बच्चों, तुम लोग अपने ऊपर लो, अध्यापक पढ़ाते हैं, श्यामपट पर लिखाते हैं, तुम लोग उसे लिखते हो और घर जाकर के सोचते हो
कि चलिए आज नहीं लिखेंगे इसको, फेयर पर कल लिख देंगे। कल अध्यापक क्लास में तुम गए तो आगे और लिखा दिए। तो इससे हुआ क्या कि तुमको एक दिन का कार्य जो है पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन का भी अधूरा रह गया। तो ये तुम्हारे पढ़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन बन गए। तो इसीलिए कहा गया है कि आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। लास्ट सूक्ति है कि स्व अध्यायान मां प्रमदः, मैंने कभी भी अपने अध्ययन में, अपने सोच में आलस्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य हमें करना है उस कार्य को करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको कर देना चाहिए। बच्चों बस यही मैं आशा रखता हूँ कि तुम लोग इसे ध्यान से सुने होगे और इसको अध्ययन करोगे, और जो इसमें त्रुटि होगी या जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा मुझसे फिर आकर के उसे पूछ लोगे। धन्यवाद।